अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डेंगू जो फीवर है उसकी टाइप्स। द फर्स्ट वन इज़ एसिम्प्टोटिक और अनडिफरेंशिएटेड फीवर। दिस इज़ अ टाइप ऑफ फीवर विच रिप्रेजेंट्स फ्लू लाइक सिम्टम्स विद माइल्ड फीवर। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो जस्ट इसका ओवरव्यू ले रहे हैं कि इसमें फ्लू की तरह के सिम्टम्स होते हैं, हल्का सा बुखार होता है। सेकंड जो इसकी टाइप है वो है डेंगू फीवर। The temperature rises above 102 Fahrenheit with severe headache, backache, pain at the back of eyes and joints with nausea and vomiting। कि आपको क्या फीलिंग होती है? शदीद किस्म का जो सर में दर्द होता है, जो बॉडी के जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं उनमें पेन होता है, आइज़ में पेन होता है और वॉमिटिंग लाइक फीलिंग्स आती है। ये इसकी सेकंड टाइप थी। थर्ड टाइप जो इसकी है वो डेंगू हेमोग्राफिक फीवर है, DHF। It occurs in less than 5% of the patients. This is accompanied by extensive leakage of plasma. इसमें क्या होता है कि तकरीबन जो 5% लोग होते हैं ना, उनमें इसके चांसेस होते हैं थर्ड टाइप ऑफ डेंगू फीवर के। और इसमें एक्सटेंसिव टाइप का जो बॉडी में से प्लाज्मा लीकेज शुरू हो जाती है, लाइक जो ब्लड की जो ब्लीडिंग वगैरह होना शुरू हो जाती है। और वो ब्लीडिंग कहाँ से होती है कि वेरी फ्यू केसेस शो ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़, गम्स एंड रैशेज ऑन द स्किन। के नोज़ में से ब्लीडिंग हो सकती है, आपके जो मसूड़े वगैरह होते हैं वहाँ से हो सकती है, और स्किन के ऊपर जो है रैशेज यानी निशान वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। देयर में बी आर डिक्रीज़ इन जो आपकी बॉडी में जो ब्लड सेल्स होते हैं ना, हार्ट रेट जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, वीक पल्स एंड कोल एक्सट्रीमिटीज़, लाइक आपका जो हार्ट बीट है वो कम होना शुरू हो जाती है, जो पल्स रेट है वो कम होना शुरू हो जाता है, और आपकी बॉडी जो होती है वो ठंडा होना शुरू हो जाती है। देयर इज़ अ रैपिड डिक्रीज़ इन वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। बॉडी में जो आपके होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, तो उनकी जो तादाद होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। इन सम केसेस दिस में लीड टू DSS। DSS जो है इसकी लास्ट फेज़ है और ये सबसे स्वेयर किस्म की फ़ेज़ है। लाइक जो थर्ड फेज़ है वो भी सिर्फ 5% लोगों में चांस है उसके होने का, लेकिन जब फोर्थ स्टेज चली जाती है तो फिर दैट इज़ वेरी स्वेयर केस। व्हेन अ डेंगू पेशेंट, जो डेंगू शॉक सिंड्रोम है, व्हेन अ डेंगू पेशेंट एक्सपीरियंसेस shock, he has dengue shock syndrome. Both DHF and DSS patients need strict hospital monitoring and intensive care. अब जो डेंगू के पेशेंट्स होते हैं जब वो शॉक की कैफियत में चले जाते हैं तो उस सूरत में उन पे अटैक हो जाता है डेंगू की फोर्थ टाइप का, दैट इज़ डेंगू शॉक सिंड्रोम फीवर। जो DHF है थर्ड टाइप एंड DSS फोर्थ टाइप पेशेंट्स, इनको स्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है और इनको ICU में रखना पड़ता है, यानी ये इसकी एक बहुत ही स्वेयर किस्म की कंडीशन है। तो यहाँ पे जो हमारा डेंगू से रिलेटेड टास्क है वो कंप्लीट होता है। तो अब हम अपने प्रॉपर लेक्चर की तरफ जाते हैं। टॉपिक है हमारा आज का ये पेज नंबर है 139 पे, चैप्टर 9 फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो 9.6 है, फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर। द डिवाइस ड्राइवर कम्युनिकेट डायरेक्टली विद पेरिफेरल डिवाइसेस, आर देयर कंट्रोलर्स आर चैनल्स एट द लोएस्ट लेवल। इसकी एक डायग्राम है नेक्स्ट इस पेज पे। इस डायग्राम को पहले हम देख लेते हैं कि डायग्राम में बिल्कुल जो लोएस्ट लेवल है ना वहाँ पे डिवाइस ड्राइवर है। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं कि जिस तरह आप अपने कंप्यूटर में कोई भी डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस अटैच करते हो, तो उस डिवाइस को यूज़ करने के लिए आपके पास जस्ट ये नहीं कि उसकी केबल आपने प्लग इन कर दी अपने CPU के साथ, सिस्टम यूनिट के साथ जो है वो, लाइक प्रिंटर है तो प्रिंटर की आपने केबल अटैच कर दी तो वो प्रिंटर वर्किंग में पेजेस प्रिंट करना शुरू कर देगा, कभी भी ऐसा नहीं होता। उसके लिए पहले आपको उस डिवाइस के डिवाइस ड्राइवर जो हैं वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं। कुछ के जो है वो प्लग एंड प्ले, आपने देखा होगा कि प्लग एंड प्ले में क्या होता है कि कंप्यूटर में कुछ डिवाइस ड्राइवर की प्री इंस्टॉल्ड लिस्ट पड़ी हुई होती है। अगर आपका जो न्यू डिवाइस है वो उस लिस्ट में पहले से ऑलरेडी जो है उसकी सेटिंग मौजूद है तो वो वहाँ से वर्किंग शुरू कर देता है इंस्टॉल होने के बाद। लेकिन अगर आपका जो डिवाइस ड्राइवर है वो इंस्टॉल नहीं है तो उस सूरत में आप जो CD होती है उसकी मदद से इंस्टॉल कर सकते हो। सो डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं वो बिल्कुल जो इसका लीस्ट लेवल होता है ना, बॉटम लेवल, वहाँ पे होते हैं। डिस्क डिवाइस ड्राइवर हैं, जैसे टेप डिवाइस ड्राइवर हैं। डिस्क और टेप क्या हैं, ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं। देन सेकंड जो इसकी लेवल है उसमें आता है बेसिक फाइल सिस्टम। थर्ड लेवल पे आता है बेसिक IO सुपरवाइज़र। 4 पे आता है लॉजिकल IO एंड लास्ट 1 पे आता है फाइल सिक्वेंशियल इंडेक्स, सिक्वेंशियल इंडेक्स, हैश। ये इसके एक्सेस मेथड्स हैं और इन यूज़र का इंट्रैक्शन जो होता है, यूज़र का जो प्रोग्राम होता है वो यहाँ से जो है वो इंटरफेयर कर रहा होता है। अब हम इसकी जो डिटेल्स हैं उनको देख लेते हैं। The device driver communicate directly with peripheral devices
और देयर कंट्रोलर आर चैनल्स एट द लोएस्ट लेवल के डिवाइस ड्राइवर का कम्युनिकेशन डायरेक्टली किसके साथ होता है, उन पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ जिनसे रिलेटेड वो होते हैं। लाइक आपके पास कीबोर्ड है तो कीबोर्ड का डिवाइस ड्राइवर होगा, इसी तरह माउस का डिवाइस ड्राइवर होगा, और प्रिंटर स्कैनर वगैरह का हर चीज़ का अपना डिवाइस ड्राइवर होता है। तो हर डिवाइस ड्राइवर का जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है वो उसके पेरिफेरल डिवाइस के साथ होता है। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं, जो केबल के थ्रू जो है वो एक्स्ट्रा आप अटैच कर देते हो, यानी जो चीज़ें सिस्टम यूनिट के अंदर माउंटेड होती हैं ना, तो वो तो अंदर मतलब फिक्स हैं, लेकिन पेरिफेरल वो होते हैं जो पोर्टेबल होते हैं। A device driver is responsible for starting I/O operation on a device and processing the completion of I/O request. डिवाइस ड्राइवर क्या करता है कि कोई भी इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन है उसका स्टार्टअप किसने करना है, डिवाइस ड्राइवर ने, और उस रिक्वेस्ट को कंप्लीट किसने करना है, डिवाइस ड्राइवर ने। द टिपिकल डिवाइसेस दैट आर कंट्रोल्ड फॉर फाइल ऑपरेशंस आर डिस्क एंड टेप ड्राइव्स। तो जो फाइल के ऑपरेशंस, फाइल्स को बेसिकली स्टोर करवाया जाता है। आप अपने कंप्यूटर में जब भी कोई चीज़ होती है तो उसको एक नेम, प्रॉपर नेम देते हो और फिर उसको फाइल को सेव कर देते हो। तो सेव जो होती है वो फर्दर यूज़ के लिए, यानी फ्यूचर में अगर आपने उस चीज़ को यूज़ करना है तो आप उसको कहाँ पे सेव करोगे, आप उसको डिस्क या टेप पे सेव करोगे। तो उसके लिए जो ड्राइवर चाहिए होंगे वो कौन सा होगा, डिस्क ड्राइव और टेप ड्राइव। द डिवाइस ड्राइवर आर यूजली ऑफन कंसिडर्ड पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं वो किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो ये हमारा जो था वो डिवाइस ड्राइवर से रिलेटेड था। अब जो सेकंड लेवल पे चीज़ थी, नेक्स्ट लेवल इज़ नॉन एज बेसिक फाइल सिस्टम आर फिजिकल IO लेवल। इट इज़ द बेसिक इंटरफेस फॉर द इन्वायरमेंट आउटसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। जो ये है, ये एक इंटरफेस है जो कंप्यूटर सिस्टम से बाहर का इन्वायरमेंट है ना, वहाँ पे। इट डील्स विद द ब्लॉक्स ऑफ डेटा दैट आर एक्सचेंज विद डिस्क आर टेप सिस्टम। अब जब हमने कहा कि हम फाइल को स्टोर कर देते हैं कहाँ पे, डिस्क या टेप ड्राइव पे, फर्स्ट लेवल पे हमने ये बात की। अब जब सेकंड लेवल पे हम आते हैं तो हम उस डेटा को, उन फाइल्स को ब्लॉक्स की फॉर्म में डील करते हैं, और फिर उन फाइल्स को एक्सचेंज करवाया जाता है ब्लॉक्स की फॉर्म में डिस्क या टेप ड्राइव की तरफ। It is related to the placement of those blocks on secondary storage device and on the buffering of these blocks in main memory. अब क्या हो रहा है कि उन ब्लॉक्स को एक तो प्लेसमेंट की जा रही है उनकी सेकेंडरी स्टोरेज पे, यानी डिस्क पे या टेप पे, एंड देन उन वो जो फाइल्स हैं या वो जो ब्लॉक्स हैं उनकी बफरिंग की जा रही है। बफरिंग क्या होती है, टेम्प्रेरी स्टोरेज एरिया होता है। तो मेन मेमोरी पे टेम्प्रेरी स्टोरेज एरिया है, तो मेन मेमोरी में बफरिंग की जा रही होती है उन ब्लॉक्स की जब रिक्वायर्ड होता है, या जब उन ब्लॉक्स में जो डेटा है, जो उनमें पेजेस पड़े हुए हैं, उनको हमने एग्जीक्यूट करवाना है। हाउएवर इट डजंट अंडरस्टैंड द कॉन्टेंट्स ऑफ डेटा and the file structure. The basic system, the file system is often considered a part of operating system. अब इसमें क्या था कि ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता कि फ़ाइल के अंदर कौन सा डेटा पड़ा हुआ है या कौन सा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। जस्ट इसने बफरिंग करनी है उनकी, कहाँ पे, सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी की तरफ। ठीक है, तो ये भी जो है वो इस बेसिक फाइल सिस्टम को भी कौन कंट्रोल कर रहा होता है, या ये किसका पार्ट होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़, third one is the basic IO supervisor. IO supervisor manages all file IO initialization and termination. जो फाइल्स को इनिशियलाइज करवाया जाता है, इनिशियलाइजेशन होती है उनकी स्टार्टिंग, एंड उनको जो टर्मिनेट करवा रहा होता है वो IO सुपरवाइज़र होता है। द कंट्रोल स्ट्रक्चर एट दिस लेवल आर मेंटेन फॉर डिवाइस IO scheduling एंड फाइल स्टेटस। अब यहाँ पे जो कंट्रोल किया जा रहा होता है, जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज़ किए जा रहे होते हैं इस लेवल पे, वो किस चीज़ को मेंटेन कर रहे होते हैं, वो डिवाइसेस की जो इनपुट आउटपुट होती है, स्केजलिंग, कि किसको जो है वो हमने पहले कोई भी इनपुट डिवाइस अलॉट करना है, किसको हमने ज़्यादा वेटिंग पे रखना है, किसको हमने ब्लॉक करना है, और किसको जो है वो हमने कहीं बाद में जाके जो है वो कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस प्रोवाइड करना है। एंड फाइल स्टेटस, और हमारी जो फाइल है वो उसका स्टेटस क्या है, लाइक वो क्रिएट हुई, वो रेडी में है, रनिंग में है, या फिर वो टर्मिनेट कर गई, तो वो होता है फाइल का स्टेटस। द बेसिक IO सुपरवाइजर सेलेक्ट्स द डिवाइस ऑन विच फाइल IO इज़ टू बी परफॉर्म्ड डिपेंडिंग ऑन द सेलेक्टेड फाइल। तो
तो आईओ सुपरवाइज़र क्या करता है कि वो सिलेक्ट करता है उस डिवाइस को कि जिसके ऊपर हमने अपनी जो फ़ाइल की आईओ है उसको परफॉर्म करना है, और वो फिर डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्टेड फ़ाइल कि जिस टाइप की आपने फ़ाइल सेलेक्ट की है उस टाइप का ही फिर आप उसके लिए डिवाइस यूज़ करोगे, वो सारी चीज़ें। इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू स्केजलिंग डिस्क एंड टेप एक्सेस टू ऑप्टिमाइज़ परफॉर्मेंस कि डिस्क की जो स्केजलिंग कर दी जाती है, जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है, जो डिस्क होती है उस पर स्केजलिंग कर दी जाती है। स्केजलिंग अब किस चीज़ की जाती है? स्केजलिंग फाइल्स की जाती है, ताकि किसने उनको एक्सेस करना है डिस्क को या टेप को, और कब एक्सेस करना है, किसने पहले एक्सेस करना है, किसको प्रायोरिटी दी जा रही है, किसने लास्ट पे जाना है। आईओ बफर्स आर असाइंड एंड सेकेंडरी मेमोरी इज़ एलोकेटेड एट दिस लेवल। तो क्या इसको क्या अलॉट किया जाता है? आईओ बफर्स अलॉट किए जाते हैं। आईओ यानी इनपुट आउटपुट को स्टोर करवाने के लिए बफर्स में रखा जाता है, टेम्प्रेरी स्टोरेज एरिया में रखा जाता है। एंड सेकेंडरी मेमोरी इज़ एलोकेटेड एट दिस लेवल, यानी कुछ देर उनको जो है वो बफर्स में रखा जाएगा, देन उनको सेकेंडरी मेमोरी अलॉट कर दी जाएगी। द बेसिक आईओ सुपरवाइज़र is a part of operating system. So these are all the parts of operating system जो हमने डिस्कस किए, जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं, जो बेसिक फाइल सिस्टम है, जो बेसिक आईओ सुपरवाइज़र है, these are all parts of operating system. अब हम इसकी फोर्थ टाइप की तरफ आते हैं, जो इसका 4 लेवल है। द लॉजिकल आईओ enables users and applications to access records. The logical IO module deals with file records. It provides general purpose record IO capability and also maintains the basic data about the files. लॉजिकल आईओ में क्या होता है कि यूज़र्स और जो एप्लीकेशंस होती हैं वो रिकॉर्ड्स को एक्सेस करती हैं। जो एक बेसिक यूनिट होता है ना फाइल का, वो फील्ड होता है। फील्ड्स मिलकर बनाती हैं रिकॉर्ड्स और रिकॉर्ड्स मिलकर बनाती हैं फाइल। तो जो लॉजिकल आईओ होता है वो यूज़र्स और एप्लीकेशन को इस काबिल करता है कि तुम एक्सेस कर सको किसको? फाइल्स के अंदर जो रोज़ हैं या जो रिकॉर्ड्स हैं। जो लॉजिकल आईओ होती है मॉड्यूल होता है वो फाइल रिकॉर्ड्स के साथ डील करता है। लॉजिकल आईओ किसके साथ डील कर रहा है? रिकॉर्ड्स के साथ। और इट प्रोवाइड्स जनरल पर्पज रिकॉर्ड आईओ कैपेबिलिटी एंड आल्सो मेंटेन्स द बेसिक डेटा अबाउट द फाइल। तो रिकॉर्ड जो है वो फाइल का बेसिक डेटा है जिसको मेंटेन किया जाता है लॉजिकल आईओ की हेल्प से। द लास्ट वन इज़ एक्सेस मेथड। एक्सेस मेथड इज़ द फाइल सिस्टम क्लोजेस्ट लेवल टू द यूज़र, यानी यूज़र को क्या चीज़ नज़र आ रही होती है या यूज़र का व्यू कहाँ तक होता है, उसका एक्सेस लेवल तक होता है। यूज़र को ये पता है कि मैंने डेटा को कैसे एक्सेस करना है। लाइक उसने डेटा को जो है वो सीक्वेंस में एक्सेस करना है, उसने रैंडमली एक्सेस करना है, उसने इंडेक्सिंग के थ्रू करना है, उसने हैश्ड के थ्रू करना है। सो दीज आर द एक्सेस लेवल फॉर द यूज़र एंड दीज आर द क्लोजेस्ट टू द user. It provides a standard interface between applications, file system and devices that hold the data. तो ये क्या करता है कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसको? जो एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हो, जो आप फाइल सिस्टम यूज़ कर रहे हो, और जो डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं डेटा को होल्ड करने के लिए। अब वो डिवाइसेस क्या होंगी? वो डिस्क या टेप हो सकती हैं। डिफरेंट एक्सेस मेथड्स रिफ्लेक्ट डिफरेंट फाइल स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट वेज टू एक्सेस एंड प्रोसेस डेटा। अब डिफरेंट एक्सेस मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे अभी मैंने बोला कि सीक्वेंशियल होता है, इंडेक्स्ड होता है, डायरेक्ट एक्सेस या रैंडम एक्सेस मेथड हो सकता है। रिफ्लेक्ट डिफरेंट फाइल स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट वेज टू एक्सेस एंड प्रोसेस डेटा। तो जिस तरह फाइल्स में डेटा स्टोर होता है देन उसी मेथड से उसको यूज़र जो है वो इजीली एक्सेस कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट या अपनी जो है वो कंफर्ट के अकॉर्डिंग। सो दिस इज़ द लेक्चर। आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अल्लाह हाफिज़।